Welcome to English classes. Today we are going to read a very interesting chapter from the book Moments, and the title of the chapter is The Lost Child. This chapter describes an episode in the life of a child who gets lost in a fair. The writer of this chapter is famous Indian short story writer Mulk Raj Anand. He is known for his realistic portrayal of the poor people in India. Introduction of the chapter. A child goes to a fair with his parents. एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ मेले में जाता है. He is happy and excited. वो बहुत खुश है और उत्सुक है. And wants the sweets and toys displayed there. और मेले में जो मिठाइयाँ खिलौने वो देखता है उनको वो खरीदना चाहता है. बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम. लेकिन उसके पेरेंट्स ये सारी चीज़ें उसको खरीद कर नहीं देते हैं. वाई देन डज ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम. लेकिन एक व्यक्ति इन सारी चीज़ों को ऑफ़र करता है. वो ये सारी चीज़ें इस बच्चे को देना चाहता है लेकिन फिर भी वो मना कर देता है. तो ऐसा क्या होता है कि बच्चा जिन चीज़ों के लिए जिद कर रहा होता है उन्हीं चीज़ों के लिए मना कर देता है. Let's read the chapter, but before reading the chapter, let's have a look at the difficult words and their meanings. Alley, a narrow road or path between buildings. Linger, to stay somewhere for longer than usual. Receding, to move away and begin to disappear. Tyrant, a cruel ruler. Bustling, to be full of people or noise. Shriek, to utter a high-pitched sound. Jerk, to move with sudden movement. Coarse, unpleasant. Groove, a small group of trees. Disconsolate, extremely unhappy. Now let's start reading of the chapter. It was the festival of spring. बसंत ऋतु का त्योहार चल रहा था. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. From the wintry shades of narrow lanes means winter के सीजन में narrow lanes तंग गलियों में परछाइयाँ दिखाई दे रही थी. और इन गलियों में से कौन निकला? अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी. हैप्पीली क्लॉथ्ड यानी कि एक भीड़ निकली जो बहुत खुश दिखाई दे रही थी. रंग बिरंगे कपड़े डाले हुए थे लोगों ने और ये सभी मेले की तरफ जा रहे थे. सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेस, अदर्स सैट बीइंग कैरीड इन बैम्बू एंड बुलोक कार्ट्स. कुछ लोग पैदल जा रहे थे, कुछ लोग घुड़सवारी करके जा रहे थे तो दूसरे बैलगाड़ियों में जा रहे थे. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. एक छोटा सा लड़का जो अपने फादर की टांगों के आसपास ऐसे घूम रहा था जैसे बच्चे इतराते हुए घूमते हैं. ब्रीमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर. ब्रीमिंग ओवर मीन्स फुल ऑफ और ये बच्चा लाइफ एंड लाफ्टर से भरा हुआ था. इट मीन्स बच्चा बहुत खुश था, एक्साइटेड था. कम चाइल्ड कम, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. अब ये बच्चा पीछे रह गया था. Lagged means left behind. Fascinated means attracted. बच्चे ने जब रास्ते में खिलौनों की दुकान देखी तो वो पीछे रह गया. इसीलिए उसके पेरेंट्स ने आवाज़ लगाई कि बच्चे जल्दी आ जाओ. He hurried towards his parents. वो जल्दी से अपने पेरेंट्स की तरफ गया. His feet obedient to their call. उसके पैर जो है अपने पेरेंट्स की कॉल को फॉलो कर रहे थे, वो उनकी आज्ञा को मान रहा था. लेकिन उसकी आंखें वो जो है मानो कहीं और ही अटक के रह गई थी. His eyes still lingering on the receding टॉयज. जो खिलौने पीछे छूटते जा रहे थे उसकी आंखें उन्हीं को देख रही थी. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart. जैसे ही वो उस जगह पर आया जहाँ उसके माता पिता उसके वेट कर रहे थे तो वो अपने मन की इस इच्छा को दबा नहीं पाया. Even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. हालांकि वो अच्छे से जानता था कि माता पिता जो है मना ही करेंगे क्योंकि उसे पता था उनकी आंखों में रिफ्यूज़ल का ही एक हार्श जो है एक्सप्रेशन होता था. आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लीडेड. वो जानता था उसके बाद भी उसने रिक्वेस्ट की कि मुझे वो खिलौना चाहिए.
His father looked at him red-eyed in his familiar tyrant's way. उसके फादर ने red-eyed गुस्से में, tyrant cruel ruler, फादर ने बड़े गुस्से में देखा और मानो एक क्रूर राजा होता है उसी तरीके से. His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold. उसकी मदर जो है उस दिन बड़ा अच्छा माहौल था तो वो बड़ी टेंडर लविंग मूड में थी और उसने अपनी उंगली बच्चे की तरफ पकड़ाते हुए कहा कि देखो बच्चे, लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, कि देखो तुम्हारे सामने क्या है. It was a flowering mustard field, pale like melting gold, as it swept across miles and miles of even land. और ये सरसों के फूलों से भरा हुआ एक खेत था और सरसों के फूलों वाला एक खेत ऐसे लग रहा था मानो दूर कई मीलों दूर तक सोना जो है पिघला हुआ दिखाई दे रहा हो. A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings. और अब इन खेतों में बच्चे को दिखाई देता है ड्रैगन फ्लाइज का ग्रुप जो अपने गोडी मीन्स ब्राइट शाइनी चमकदार पर्पल विंग्स को फड़फड़ाते हुए intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. Black bee और butterfly को उनकी उड़ान को ये इंटरप्ट कर रहे थे. कौन सी बटरफ्लाई? जो फ्लावर्स से शहद जो है लेना चाह रही थी. द चाइल्ड फॉलोड दैम इन द एयर विद हिज गेज. बच्चा जो है उन्हीं को देखता हुआ जा रहा था, उनके पीछे पीछे चल रहा था. और जैसे ही कोई भी ड्रैगन फ्लाई किसी प्लांट पर बैठता तो उसको पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन जो है वो पकड़ नहीं पा रहा था. देन हिज मदर गेव ए कॉशनरी कॉल, कम चाइल्ड कम ऑन टू द फुटपाथ. तभी मदर ने वार्निंग वाली कॉल दी और कहा कि बच्चे जल्दी से फुटपाथ की तरफ आ जाओ. ही रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली एंड वॉक्ड abreast of them for a while, being however soon left behind. अब वो अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ा और उनके साथ साथ चलने लगा, लेकिन थोड़ी ही दूर चला फिर से वापस पीछे रहने लगा. कैसे? अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. और इस बार बच्चा कहाँ पर जो है अट्रैक्टेड हुआ? इंसेक्ट्स, worms, कीड़े मकोड़ों की तरफ जो अपने बिलों से बाहर निकल रहे थे सनशाइन को एंजॉय करने के लिए. कम चाइल्ड कम, his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. इस बार पेरेंट्स ने फिर से आवाज़ लगाई और पेरेंट्स जो है पेड़ों की छाया के नीचे बैठे थे एक कुएं के किनारे पर. He ran towards them, वह उनकी तरफ दौड़ा. A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove. जैसे ही बच्चे ने इन पेड़ों के झुंड की तरफ एंटर किया तो फूलों की पंखुड़ियाँ उसके ऊपर आकर गिरी. एंड forgetting his parents he began to gather the raining petals in his hands. और फिर से वो पेरेंट्स को भूल गया और उन पंखुड़ियों को ही अपने हाथों से इकट्ठा करने लगा. But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents shouting, the dove, the dove. अब बच्चा पेटल्स इकट्ठे करते करते अचानक से उसे डव्स की जो है कूइंग उनकी साउंड सुनाई दी और वो बड़ी खुशी से अपने पेरेंट्स की तरफ भागा आ रहा था चीखते हुए कि देखो डव है, डव है. द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स. और अब डव को देखते हुए क्या हो गया? वो पेटल्स को भूल गया, पेटल्स उसके हाथों से गिर गई. अब वे जो है सरसों के खेतों में से होते हुए मेले की तरफ पहुंच जाते हैं. मेले में जब उन्होंने एंटर किया तो फिर से बच्चे के लिए अलग अलग अट्रैक्शन थे. सबसे पहले उसे दिखाई दिया अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी. एक मिठाई वाला आवाज़ें लगाए जा रहा था और बड़ी स्वीट अच्छी अच्छी मिठाइयों का जो वो नाम ले रहा था. अब जो है बच्चे ने जैसे इनका नाम सुना, इनको देखा, द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट. बच्चा जो है उसका खुली रह गई हूँ जैसे उसकी आंखें. हिज माउथ वाटर्ड और बर्फ़ी के लिए उसके मुंह में पानी आ गया क्योंकि बर्फ़ी उसकी मनपसंद मिठाई थी. आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, ही स्लोली मर्मर्ड. उसने धीरे से जो है बड़बड़ाया वो कि मुझे बर्फ़ी चाहिए. बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड. लेकिन उसे मानो पता था कि उसकी जो भी रिक्वेस्ट है उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा. बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी, क्योंकि उसके पेरेंट्स कहेंगे अरे तुम बहुत ही लालची हो. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन. इसीलिए अपने पेरेंट्स के आंसर का उसने वेट नहीं किया और वो आगे बढ़ गया. A flower seller hawked
अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। अब आगे जो है एक फूल बेचने वाला आवाज़ें लगा रहा था कि गुलमोहर की माला ले लो। द चाइल्ड सीम्ड इररेसिस्टिबली ड्रॉन, और बच्चा अपने आप को फिर से कंट्रोल नहीं कर पाया। ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड एंड हाफ मर्मर्ड। बच्चा उस टोकरी की तरफ जहाँ पर फूलों से वो लदी हुई थी उधर गया और फिर से मानो धीमे धीमे बोल रहा है, बड़बड़ कर रहा है, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, कि मुझे तो वो माला चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम दोज फ्लावर्स। लेकिन उसे अच्छे से पता था कि उसके पेरेंट्स फिर से मना कर देंगे। क्या कहेंगे वे? बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप, कि जो है ये फूलों की माला अच्छी नहीं है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। इसीलिए पेरेंट्स का आंसर का वेट नहीं किया, वो आगे चल पड़ा। अब आगे क्या दिखाई दे रहा है उसे? A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. एक आदमी खड़ा था, एक पोल से उसने अलग अलग कलर के बलून्स बांधे हुए थे। The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. बच्चा जो है बिल्कुल फिर से अट्रैक्ट हो गया है। रेनबो ग्लोरी है, इंद्रधनुषी रंगों वाली ग्लोरी है, ब्यूटी है इन बलून्स की, और बच्चे के अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर आ गई कि ये बलून्स तो खरीदने ही हैं। बट ही वेल न्यू, लेकिन उसे फिर से पता था, हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बलून्स बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज़। उसे पता था कि पेरेंट्स मना कर देंगे और क्या कहेंगे कि तुम इतने बड़े हो गए हो कि ऐसे खिलौनों से खेलने की उम्र नहीं रही है, तो इसलिए वो आगे चल पड़ा। अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक विच कॉइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट। अगला जो सीन देखा उसने वो था, एक सपेरा जो है फ्लूट बजा रहा था और सांप जो है टोकरी में कॉइल यानी गोल गोल होकर बैठा हुआ था, और फ्लूट की आवाज़ सुन के स्नेक मानो जो है झूम रहा था। तो ये सीन बड़ा इंटरेस्टिंग लगा उसको, लेकिन फिर से उसे पता था, नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कॉर्ड्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड, ही प्रोसीडेड फार्दर। उसे पता था कि पेरेंट्स ने मना किया हुआ था, ऐसा अनप्लेजेंट म्यूजिक जो स्नेक चार्मर सपेरा बजा रहा था ये ठीक नहीं था, इसीलिए वो आगे चल पड़ा। देयर वॉज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, और आगे था एक गोल गोल घूमने वाला झूला। मैन विमेन चिल्ड्रन कैरीड अवे इन अ whirling मोशन श्रीक्ड क्राइड विद डीजी लाफ्टर, और बहुत सारे जो है मैन विमेन बच्चे एक जो है भंवर गोल गोल जो घूम रहे थे, खुशी से चीखे जा रहे थे। और द चाइल्ड वॉच्ड दैम इंटेंटली, बच्चा उन्हें बड़े ध्यान से देख रहा था। एंड देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट। अभी तक बच्चा क्या शब्द आ रहे थे? मर्मर, हाफ मर्मर, और लेकिन अब बच्चे में हिम्मत आ गई थी। उसने बड़ी बोल्डली रिक्वेस्ट की, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज़ फादर मदर। उसने कहा, प्लीज़ मुझे इस झूले पर झूलने दीजिए। देर वॉज नो रिप्लाई, ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, लेकिन कोई आंसर नहीं आया। उसने मुड़ा और वह मुड़ा और अपने पेरेंट्स को देखने के लिए। दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम, वे उसके आगे भी नहीं थे। ही टर्न टू लुक ऑन ईदर साइड, दे वर नॉट देयर, वह फिर से मुड़ा एक तरफ देखने के लिए, लेकिन उसे वहाँ पर भी नहीं दिखाई दिए पेरेंट्स। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे देखा, देर वॉज नो साइन ऑफ दैम, लेकिन पेरेंट्स कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहे थे। अ फुल deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood. एक गहरी चीख जो है उसके सूखे गले से निकली और अपनी बॉडी को झटका देते हुए मानो जहाँ पर वो खड़ा था उससे दूर भागने लगा। क्राइंग इन रियल फियर, डर के मारे वो चिल्लाए जा रहा था, मदर फादर। टीयर्स रोल्ड डाउन फ्रॉम हिज आईज, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हॉट एंड फियर्स हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वर्स्ड विद फियर, उसका लाल चेहरा डर के मारे कांप रहा था। पैनिक स्ट्रीकन ही रैन टू वन साइड फर्स्ट देन टू द अदर, बौखलाया हुआ बच्चा, डरा हुआ बच्चा कभी एक तरफ दौड़ रहा था, कभी दूसरी तरफ, इधर एंड दीदर इन ऑल डायरेक्शंस, कभी इधर उधर सभी डायरेक्शंस में उसने देखा। नोइंग नॉट वेयर टू गो, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जाए। मदर फादर ही वेल्ड, वह चिल्लाए जा रहा था। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी, उसकी येलो कलर की पगड़ी वो खुल गई थी, कपड़े भी बहुत गंदे हो गए थे। अब जो है बच्चा जो है काफ़ी देर तक रोने के बाद वो सुबकियाँ जो शुरू कर देता है इधर उधर। अपने पेरेंट्स को उसने बहुत ढूंढा लेकिन उसे कोई नहीं मिला। ही रैन क्विकली
Again, he ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. इस बार वो एक मंदिर की तरफ गया जहाँ पर उसे लोगों की बहुत भीड़ दिखाई दे रही थी, और इतनी भीड़ थी कि मानो लोग उसे कुचल ही देंगे, लेकिन एक काइंड हार्टेड मैन उसको देख लेता है और उसे बचाता है. How did you get there, child? Whose baby are you? The man asked as he steered clear of the mass. Steer clear of the mass means भीड़ में से बाहर निकलना. वो आदमी भीड़ से बाहर निकला और उसने बच्चे से पूछा कि तुम यहाँ कैसे आ गए, तुम्हारे माता पिता कौन हैं. The child wept more bitterly than ever now and only cried, I want my mother, I want my father. बच्चा जो है और भी तेज रोने लगा और चिल्लाया कि मुझे अपने मम्मी पापा चाहिए. The man tried to soothe him by taking him to the roundabout. मैन ने उस काइंड हार्टेड मैन ने सूद मीन्स उसको रिलैक्स करने की कोशिश की और वो उसे झूले की तरफ लेकर गया. विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स, ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच्ड द रिंग. वो आदमी उसे झूलों के पास लेकर गया और उससे पूछा बड़े प्यार से कि क्या तुम जो है घुड़सवारी करना चाहोगे, इस झूले पर बैठना चाहोगे. द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू 1,000 श्रिल सोप्स. और बच्चे का गला मानो और भी तेज तीखी सुबकियाँ लेने लगा. एंड ही ओनली शाउटेड, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, कि मुझे तो अपने मम्मी पापा ही चाहिए. The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. अब आदमी उस जगह की तरफ चल पड़ा जहाँ पर सपेरा बैठा था और जिसकी फ्लूट को सुनकर कोबरा मूव कर रहा था. Listen to that nice music, child. He pleaded. उसने रिक्वेस्ट की, बच्चे इस बढ़िया से म्यूजिक को सुनो. But the child shut his ears with his fingers and shouted his double pitched strain. लेकिन बच्चे ने अपने कान उंगलियों से बंद कर लिए और बहुत ही फोर्स से वो चिल्लाया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attention and quieten him. आदमी ने सोचा कि इसको बलून्स की तरफ ले जाता हूँ और वो उसको उधर ले गया. उसने सोचा कि बलून्स के ब्राइट कलर्स को देखकर बच्चा चुप हो जाएगा. वुड यू लाइक ए रेनबो कलर्ड बलून? और उसने पूछा कि क्या तुम जो है ये रेनबो वाले कलर वाला बलून लेना चाहोगे. ही परसुएसिवली आस्क्ड. उसने उसे मनाते हुए प्यार से पूछा. द चाइल्ड टर्न्ड हिज आईज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स एंड जस्ट सॉब्ड, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर. लेकिन बच्चे ने अपनी आंखें उन बलून से हटा ली और सुबकी लेते हुए यही बोला कि मुझे अपने मम्मी पापा चाहिए. द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी bore him to the gate where the flower seller sat. अब आदमी जो है बच्चे को खुश करने की कोशिश में लगा हुआ था तो वो उसको फ्लावर सेलर के पास लेकर आता है. लुक, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड? बच्चे क्या तुम्हें इन फूलों की खुशबू आ रही है? वुड यू लाइक ए गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक? क्या तुम एक माला पहनना चाहोगे? द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज फ्रॉम अवे from the basket and reiterated his sob, I want my mother, I want my father. बच्चे ने अपनी नाक उस टोकरी से दूर कर ली और फिर से अपनी सुबकियाँ रिपीट करने लगा और यही कहा कि मुझे अपने मम्मी पापा चाहिए. Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. Humor means make him laugh. Disconsolate, very unhappy. Charge, ये बच्चा, चाइल्ड. अब उस आदमी ने सोचा कि इस बच्चे को जो है खुश किया जाए, हंसाया जाए, तो क्यों ना इसे मिठाइयों की दुकान पर ले चलूं. तो वो आदमी उसे मिठाई की दुकान पर ले गया. व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड? ही आस्क्ड. उसने पूछा, बेटा बच्चे तुम कौन सी मिठाई खाना चाहोगे? द चाइल्ड turned his face from the sweet shop and only sobbed. बच्चे ने फिर से अपना मुंह स्वीट शॉप से दूसरी तरफ मोड़ लिया और यही बात बोली, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, कि मुझे अपने मम्मी पापा ही चाहिए. अब बच्चे के लिए मेले में जो भी चीज़ें थी उनका अट्रैक्शन खत्म हो चुका था और उसे अपने पेरेंट्स ही चाहिए थे. Now let's see what is the theme of this lesson. The lost child forgets all about his desires and wishes to be reunited with his parents. खोया हुआ बच्चा अपनी सारी इच्छाओं के बारे में भूल जाता है और अपने माता पिता से मिलना चाहता है. Thus, the story is based on the theme of close bond that children share with their parents. इसीलिए ये कहानी, इसकी थीम जो है बच्चे और माता पिता के बीच में जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, रिलेशनशिप होता है, उसके बारे में है. And now what is the message? Parents are the invaluable asset to a चाइल्ड. एक बच्चे के लिए
अनमोल खजाना, अनमोल संपत्ति उसके माता पिता ही होते हैं, ना कि गाड़ी, बंगला, जमीन जायदाद। So please like, share and subscribe my channel English Classes with Sheetal Sharma. Thank you very much for watching this video.